और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से अधिकारियों ने 100 दिनों का रोड मैप रखा है। बैठक के दौरान अन्य विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। प्रेजेंटेशन के दौरान ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर विकास विभाग का प्रेजेंटेशन समाप्त हो गया है। अधिकारियों ने अगले 100 दिनों का रोड मैप मुख्यमंत्री के सामने रखा है। किस तरीके से अगले 100 दिनों के भीतर कामकाज किया जाएगा, उसका खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया है। तो आज नगर विकास विभाग की बैठक थी। इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया कि नगर विकास विभाग अगले 100 दिनों तक किस तरीके से काम करने वाला है, विकास की कौन सी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी जाएंगी। मतलब 100 दिनों का एजेंडा आज मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया है। प्रेजेंटेशन में हर दिन खास ही खास रहता है। अब उसमें खास क्या क्या रहा है उसको अलग से बताना बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन प्रदेश के हित में है, प्रदेश की जनता के हित में है और सरकार के माध्यम से जो हम संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से वादा किए हैं उस वादे को पूरा करने के एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके पर्यटन विभाग को बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा? निश्चित तौर से रोजगार हर योजना के पीछे लक्ष्य है। आज नगरीय विकास, आवास और वन विभाग इन का प्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर हुई विकास के संबंध में। साथ साथ में पर्यटन और वन विभाग का कैसे काम होना चाहिए, वन्य जीव की भी संरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ साथ में हमारा विकास के भी काम अच्छे तरीके से हो। जो पैसे का दुरुपयोग होता था, पैसे की बर्बादी होती थी, एक विभाग सड़क बनाता था, दूसरा विभाग खोद करके पाइप डालता था। सभी डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी, सभी माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, तो कैसे आपसी समन्वय में हम पैसे का दुरुपयोग न हो ये रोके। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया, अब सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बने, $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हम कैसे उसको प्राप्त करें, इन सभी विषयों पर चर्चा होती है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कानपुर देहात जेल में बंद खुशी दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खुशी दुबे बिकरू कांड में कानपुर देहात जेल में बंद हैं। खुशी दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी अमर दुबे की पत्नी है और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जुम्बा करती हुई दिखाई दे रही हैं खुशी दुबे, जो कि कानपुर देहात जेल में बंद है। जेल के भीतर बंद तमाम महिला कैदी खुशी दुबे के साथ जुम्बा करती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर तमाम लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। हनुमान चालीसा के लिए ये स्पीकर लगाए गए थे, जिनको बंद करवा दिया गया है। नए लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी गई है। बजरिया थाना पुलिस ने ये स्पीकर बंद करवा दिए हैं। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होना था स्पीकर के माध्यम से, लेकिन फिलहाल इन्हें बंद करवा दिया गया है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और कई स्पीकर यहां पर हटवा दिए गए हैं। नए लाउड स्पीकर लगाने पर पूरी तरीके से पाबंदी भी लगा दी गई है। बजरिया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस ने लाउड स्पीकर हटवा दिए हैं। दरअसल सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और बजरिया थाना क्षेत्र में जहां कहीं पर भी ये स्पीकर लगवाए गए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही साथ ये सख्त संदेश भी दिया गया है कि नए स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। फिलहाल वहां पर कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मामले को आज 3 दिन बीत गए हैं। मैं इस समय जहांगीरपुरी में खड़ा हुआ हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि यही वो जगह है जहां से उस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। पीछे आप तस्वीरों में जो मस्जिद देख रहे हैं, यहीं से वो हनुमान जी की शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी, जहां से अंसार नामक युवक के साथ कुछ बहस हुई और उसके बाद में वो घटना जो है वो पत्थरबाजी और गोली चलने में बदल गई। तमाम सारे लोग यहाँ घायल हो गए। आप देख सकते हैं कि इस पूरी घटना के बाद में यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ साथ
सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ जो कि रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ तैनात कर दी गई है। इस पूरे सेक्टर को आज अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो है वो सेक्टर 1 है और सबका एक एक सेक्टर का वो इंचार्ज बना दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अगर वहाँ कोई हिंसा की वारदात होती है तो उसको जो इंचार्ज है वो तुरंत उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करे। जैसे कि आपने देखा कल जिस तरह से जो एक टीम जो इसका जो अब एक वायरल वीडियो में जो शख्स गोली चलाते हुए दिख रहा था उसको जब गिरफ्तार करने गई तो उसके उन पूरी टीम के ऊपर पत्थरबाजी की घटना फिर से हुई और उसके बाद में फिर से कोशिश की गई। हालांकि बाद में पत्थरबाजी को शांत करके उस व्यक्ति को जो सोनू चिकना जो है उर्फ यूनिस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां से जो यूनिस को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, जहां पत्थरबाजी घटना फिर से हुई उसमें एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। आप देख सकते हैं ये सेक्टर 4 है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। बैरिकेड पूरी तरह की गई है, गलियां जहां जहां खुलती हैं वहां भी अंदर बैरिकेड किया गया है जिससे कोई भी शख्स बाहर ना आए। पूरी तरह बाजार यहां बंद है जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो इस पूरे सेक्टर को पूरे क्षेत्र जो है यही वो चौराहा है जहां इस पूरे जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद में यहाँ जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है कि शांति स्थापित हो जाए। हालांकि कल छोटपुट पत्थरबाजी घटना हुई थी। ये जो है सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 3 है। ये पूरे क्षेत्र को 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है जिससे कि एक एक सेक्टर का इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है वहां शांति स्थापित करने की कोशिश वही है। क्योंकि अगर बात करें इस केस की अगर तो अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले पर, जिसमें कि जो 6 हथियार भी बरामद किए गए हैं। जो वीडियो में शख्स दिख रहा है गोली चलाता हुआ यूनुस उर्फ सोनू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक पत्थरबाजी की घटना को लेकर, दूसरी जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो बिना परमिशन के जो शोभा यात्रा निकाली थी उसको लेकर। तो कुल मिलाकर 2 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई हैं। आज की स्थिति की अगर बात करें तो पुलिस पूरी तरह यहां मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना या शांति भंग का मामला सामने ना आए उसको लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, रिपोर्ट 3 दिल्ली। इधर कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता परोसी गई। बता दें कि हर साल बुजुर्गों की याद में गांव के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें पहले दिन डांस के नाम पर अश्लीलता परोसी गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बलिया में शादी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। रामबाब मंदिर में शादी के लिए लोग जुटे थे। इसी दौरान मामला गड़बड़ा गया और खुले मैदान में जूते चप्पल चलने लगे। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यूपी में बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। बुलडोजर के एक्शन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी हरदोई की और दूसरी तस्वीर हाथरस की। हरदोई में नगरपालिका ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। उधर हाथरस के सिकंदरा राव में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला है। यहां प्रशासन ने अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। तो बुलडोजर के एक्शन की 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हरदोई और हाथरस में एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं पर भी अवैध तरीके से निर्माण किया गया है उसे अब प्रशासन चिन्हित कर रहा है और बाद में उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है जहां पर संदिग्ध हालात में 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में 7 आरोपियों के नामों का जिक्र है। फूलपुर थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव का मामला है। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं जहां पर संदिग्ध हालात में 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है और इस सुसाइड नोट में 7 आरोपियों के नाम का जिक्र है। इसी आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के ढोकरी का यह मामला है
जहां पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे घटनाक्रम को लेकर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। एक बड़ी खबर एटा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता जोगेंद्र यादव पर गैंगस्टर लगाया गया है। पूर्व एमएलए रामेश्वर के भाई हैं जोगेंद्र। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में कार्रवाई हुई है। दोनों नेताओं के अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। जोगेंद्र यादव पर गैंगस्टर लगाया गया है। पूर्व विधायक रामेश्वर के भाई हैं जोगेंद्र। सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। फिलहाल कब्जे को ध्वस्त करवा दिया गया है और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों में लगातार शिकायत की बात सामने आ रही है। आज कानपुर के कमिश्नर ने सवारी बनकर बस का औचक निरीक्षण किया तो खुद बस में बैठकर मोती झील से विश्वविद्यालय और रामा डेंटल से गोल चौराहे तक लगातार बस का सफर करते रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम अनियमितताएं देखी। बस का ड्राइवर नियमों का पालन किए बिना तेज रफ्तार से उसे चला रहा था, जिसके चलते बस ड्राइवर को 1 महीने के लिए ड्यूटी से हटा दिया गया है। वहीं एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।